29 दिसंबर 1972 की रात ईस्टर्न एयरलाइंस फ्लाइट 401 मियामी एयरपोर्ट पर उतरने वाली थी। उसमें 163 पैसेंजर और एयरलाइंस के 13 क्रू मेंबर सवार थे। सब कुछ नॉर्मल था जब तक कि पायलट ने पहिए नीचे करने की कोशिश नहीं की। पहियों के सेफली डाउन होने का सिग्नल देने वाला बल्ब नहीं जल रहा था, क्योंकि उस टाइम वह फ्लोरिडा एवरग्लेड्स के जस्ट ऊपर उड़ान भर रहे थे। इसलिए बाहर लाइटिंग नहीं थी जिसमें यह दिख सके कि पहिए रियली खुल गए थे या नहीं। इमीडिएट एक डिसीजन लेना था पायलट को। टायर ओपन होकर करेक्टली काम कर रहे थे या इंश्योर किए बिना एरोप्लेन्स को उतारने में एक्सीडेंट का क्लियर खतरा दिख रहा था। प्रॉब्लम्स का सही कैलकुलेशन करने के लिए पायलट ने इमीडिएट एयरपोर्ट से थोड़ा टाइम मांगा। पायलट और उसकी टीम जानते थे कि बल्ब न जलने के दो ही रीजन हो सकते थे, या तो टायर खुले नहीं थे या फिर बल्ब फ्यूज हो गया था। पायलट और उसकी टीम आर्ग्यू करने लगे, बल्ब को हिला डुला कर देखने लगे ताकि यह किसी भी तरह जल जाए, बट डेस्टिनी ने उनका साथ ही नहीं दिया। फिर उन्होंने बल्ब को चेंज करने का डिसीजन लिया। जब वह सब फ्यूज बल्ब को चेंज करने पर फोकस कर रहे थे, तभी गलती से ऑटो पायलट बंद करने वाला बटन दब गया। मतलब इस सिचुएशन में अब किसी को प्लेन को कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी ही थी, बट किसी का फोकस ही नहीं रहा इस तरफ कि एरोप्लेन कंटिन्यू नीचे की तरफ ही चला आ रहा है। इमीडिएटली फ्लाइट 401 मियामी एयरपोर्ट से सिर्फ 18 मीटर दूर एवरग्लेड्स में ही क्रैश हो गई। कॉकपिट में मौजूद हर आदमी का फोकस $3 के बल्ब पर केंद्रित था और किसी को भी जहाज उड़ाने की याद ही नहीं रही। इस रात 96 पैसेंजर और एयरलाइंस के 5 क्रू मेंबर मारे गए। इसका रीजन यह था, उन सब ने अपनी प्रायोरिटी पर फोकस नहीं किया। आवश्यक काम में उलझकर महत्वपूर्ण काम को भूल गए। तो दोस्तों, हमें अपनी प्रायोरिटीज को इग्नोर करने पर शायद ही कभी इतने ड्रामेटिक रिजल्ट मिलते होंगे, परंतु आज हम सब कई बार आवश्यक और तत्काल किए जाने वाले कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपने रियल प्रायोरिटीज को ही भूल जाते हैं। तो उम्मीद है आप सबको इस वीडियो से आवश्यक वर्सेस महत्वपूर्ण का आंसर मिल गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।